सियासत में भी क्रिकेट की तरह गुगली और चौकों का खेल किस तरह चलता है, ये हमने आपको इसी कार्यक्रम में 2 दिन पहले बताया था और बाला साहेब ठाकरे का उदाहरण देते हुए बताया था कि शरद पवार किस तरह कमबैक करेंगे। आज करेंगे आगे की बात। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आज आपको बताऊंगा कि किस तरह राजनीति में भी क्रिकेट की तरह सियासी गुगली और चौकों की बारिश होती है और किस तरह राजनीति के खेल पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई जाती है। दरअसल शरद पवार का इस्तीफा, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का उनके प्रति समर्थन और 2 दिन का इंतजार, ये सब किसी फिल्म की पटकथा के जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या पिक्चर अभी भी बाकी है। तो साहब, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह भतीजे अजित पवार की सियासी गुगली पर चाचा शरद पवार ने चौका लगाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक अप्रत्याशित राजनीतिक विस्फोट करते हुए मंगलवार को पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। 82 वर्षीय पवार का इस तरह से सक्रिय राजनीति से दूर जाना न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा था। शरद पवार को उलझी सियासी बिसात पर सही मोहरे चलकर बाजी पलटने में महारत हासिल करने वाला माना जाता है। पवार के एनसीपी चीफ के पद से हटने के फैसले से महाविकास आघाड़ी को भी झटका लगा था, जिसके गठन में उनकी काफी अहम भूमिका रही है। लेकिन अब माना जा रहा है कि शरद पवार की सियासी गुगली में कई धुरंधर फंस गए हैं, क्योंकि शरद पवार को करीब से जानने वाले बताते हैं कि शरद पवार के दिल में क्या है, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। शरद पवार ने पहले ही अपने चौंकाने वाले कदम से बगावत की आशंका से घिरे अपने लड़खड़ाते संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत साबित कर दी है। उनके इस्तीफे की घोषणा और वापसी से उनके चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन गई है, जिसे भेदना विरोधियों के लिए काफी मुश्किल सा हो गया है। दरअसल एनसीपी को पवार से अलग करना ठीक वैसा ही है जैसे टाटा को जेआरडी या रतन से अलग करना। राजनीतिक प्रेक्षक बताते हैं कि पूरे प्रकरण के बाद इस बढ़े हुए कद के साथ गैर बीजेपी दलों को एक साथ लाने के प्रयासों में पवार को एक और अधिक बल और अधिकार मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और आम चुनाव नजदीक आने के साथ ही पवार विपक्ष के लिए सिर्फ एक पार्टी प्रमुख होने की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। विपक्षी गठबंधन में एनसीपी की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस को संदेश गया है कि पवार अब दोगुने पावर के साथ लौट आए हैं। साथ ही पार्टी के भीतर चल रही कथित कलह भी खत्म हो जाएगी, ऐसी आशंका है। लेकिन भतीजे अजित कुमार का पहले इस्तीफे में सहमति जताना और वापसी के समय साथ ना होना अब भी यह संकेत देता है कि एनसीपी में सब कुछ सही नहीं है और पिक्चर अभी भी बाकी है। तो राजनीति के सियासी राज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए सियासी राज के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।